अगर मैं आपसे कहूं कि अर्शदीप सिंह के पास जसप्रीत बुमराह से भी बड़े गेंदबाज बनने का मौका है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी हो? जी हाँ, देखिए, जसप्रीत बुमराह इंडिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं और अर्शदीप ने तो हाल ही में डेब्यू किया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह से बड़े बनने की बात कर रहे हैं? आपको बता दूं कि T20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह धीरे धीरे ही सही, चुपके चुपके ही सही, लेकिन बहुत आगे इस रेस में निकल गए हैं और बस एक या फिर दो मैच पीछे हैं कि वो जसप्रीत बुमराह के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हम सबको पता है कि ग्वालियर में इंडिया और बांग्लादेश ने जब पहला मैच खेला, वहां पर अर्शदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की। हालांकि पूरी टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और शायद इस वजह से वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ी सी उस बारे में बात नहीं हुई, थोड़ी पीछे रह गई। लेकिन अर्शदीप ने वहां 3 विकेट ली, अर्शदीप को वहां प्लेयर ऑफ द मैच मिला और जैसे ही उन्होंने 3 विकेट झटके, T20 इंटरनेशनल में उनकी जो विकेट की लिस्ट, विकेट के जो नंबर्स हैं, वो उसमें काफी ऊपर चले गए और अब इतने ऊपर चले गए हैं कि हार्दिक पांड्या को वो सिर्फ 2 विकेट और लेंगे तो पीछे कर देंगे। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह से वो बहुत क्लोज है। इनफैक्ट 2-3 मैचेस में अगर वो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर युजवेंद्र चहल का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, तो आप इस बात को सुनकर के ज्यादा शॉक मत होइएगा। आपको बता दूं कि पहले मैच में लगभग 4 ओवर गेंदबाजी की, 3 ओवर 5 बॉल, क्योंकि लास्ट ओवर से जस्ट पहली बॉल में विकेट आ गई थी। तो बांग्लादेश 19.5 ओवर के मैच में 127 पर ऑल आउट हो गया और अर्शदीप ने भाई बहुत ज़बरदस्त काम किया था उस दिन। लेकिन अब फिलहाल अर्शदीप जो है वो 86 विकेट पर पहुंच गए हैं और वो 5वें नंबर पर है और युजवेंद्र चहल जो है वो 96 पर हैं और वो हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए। लेकिन इस बीच में है हार्दिक पांड्या, इस बीच में है जसप्रीत बुमराह जिनके पास 89 विकेट्स हैं। तो वो बहुत क्लोज हैं कि इन बड़े बड़े दिग्गजों को अब पीछे छोड़ सकते हैं। और हम सबको पता है कि लेफ्ट आर्म पेसर जो है ना, वो एक लग्जरी जैसा होता है और अर्शदीप ने कुछ उस तरह से गेंदबाजी भी की। एक वो टाइम था जब कैच छोड़ने पर काफ़ी ट्रोल किए गए थे अर्शदीप, और आज एक वो टाइम है जब अर्शदीप T20 में इंडिया के सबसे बड़े बॉलर बनने की बात हो रही है, सबसे बड़े बॉलर बनने जा रहे हैं। और इन्होंने डेब्यू सिर्फ 2022 में किया, मतलब अभी 2 साल हुए इनके डेब्यू को और आप देखो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने 2022 में, जिस साल उन्होंने डेब्यू किया था, उसी साल उन्होंने 33 विकेट ले ली थी T20 में। फिर उसके बाद 2023 में उन्होंने 26 विकेट ली और 2024 में अब तक वो 26 विकेट ले चुके हैं। तो वो 100 के आंकड़े के जरूर बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं, जहां अब तक अभी कोई भी इंडिया का बॉलर T20 में नहीं पहुंच पाया। अगर अर्शदीप के स्टैट्स की बात करूं तो 55 T20 इंटरनेशनल्स में उनके पास 86 विकेट्स है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर युजवेंद्र चहल ने। युजवेंद्र चहल ने 80 मैचेस लिए थे 96 विकेट लेने में। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है जिनके पास 87 मैचेस थे 90 विकेट के लिए। अब आप देखिए नंबर ऑफ मैचेस और विकेट का आप कंपैरिजन देखिएगा। चहल का 80 में 96, भुवनेश्वर का 87 में 90, बुमराह का 70 मैच में 89 और हार्दिक पांड्या का 103 मैच में 87। लेकिन अर्शदीप सिंह का सिर्फ और सिर्फ 55 मैच में 86 विकेट्स। मैचेस भी बहुत कम है और नंबर ऑफ विकेट्स भी काफी ऊपर है। मतलब अगर एक और लेंगे तो हार्दिक पांड्या के बराबर हो जाएंगे, 2 लेंगे तो उनसे ऊपर, 3 विकेट अगर ले लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह के बराबर हो जाएंगे और अगर 4 ले लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह से ऊपर। 3 उन्होंने इस मैच में ली थी, तो अगर अगले मैच में जो कि दिल्ली में होने वाला है, अगर वहां भी 3 विकेट ले लेते हैं तो फिर वो जसप्रीत बुमराह की बराबरी कर लेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम है तो लिस्ट में उनका नाम ऊपर चला जाएगा। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या बड़े बड़े नाम है, लेकिन शायद अर्शदीप को उतना बड़ा नाम अभी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो विकेट आ जाएगी आपको बोलना पड़ेगा कि यार ये विकेट टेकर बॉलर है और अक्सर जरूरत पड़ने पर और खास करके नई बॉल को जिस तरह से ये नचाता है, वहां पर विकेट लेकर के हमें दी है। 2022 का इनका डेब्यू था और अगर आप तब से देखें कि इंडिया के लिए किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, जब से अर्शदीप ने डेब्यू किया है, तो जाहिर सी बात है उसमें अर्शदीप सबसे आगे दिखेंगे। अर्शदीप के पास 86 विकेट है, हमें पता है, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल, उन्होंने 47 मैचेस में 49। अब डिफरेंस देखिए कितना है कि अर्शदीप ने जब से डेब्यू किया है 86 विकेट ले चुके हैं और अक्षर पटेल 47 मैचेस में 49 विकेट, लगभग आधा। उसके बाद रवि बिश्नोई जिनके पास 48 विकेट्स है 32 मैचेस में, और फिर हार्दिक पांड्या ने 49 मैचेस खेले हैं जब से अर्शदीप का डेब्यू हुआ है और उसके बाद 44 विकेट्स इनके हाथ में है। तो खैर अर्शदीप इन सब से काफ़ी आगे हैं जब से डेब्यू किया है, लेकिन ओवरऑल मैचेस में, ओवरऑल विकेट्स में इनफैक्ट थोड़े से अभी पीछे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो उसको भी अचीव कर लेंगे। 2 बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेलना है, फिर उसके बाद आगे और T20s इस साल में अभी हैं, विच शोज के ये साल खत्म होते होते
इन T20s को खेलते खेलते मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं अर्शदीप। तो क्या अर्शदीप इस 2 मैच में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? और अगर तोड़ देंगे तो क्या इस साल अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे? क्योंकि 86 इनकी है, 96 युजवेंद्र चहल की है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।